बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आईसीएससी की जो पुस्तक है उसका लास्ट चैप्टर साहित्य सागर का दो कलाकार। ये चैप्टर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी और साथ में इंग्लिश मीनिंग भी दूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। दो कलाकार। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। शुक द स्लीपिंग अरुणा अवेक। झकझोरना मतलब किसी को खींचकर, कोई बेचारा सो रहा है उसके उठा देना। चित्रा और अरुणा जो गहरी मित्र घनिष्ठ फ्रेंड्स थे। चित्रा नाम के अनुसार चित्रा चित्र बनाती थी। अरुणा जो सोशल वर्कर थी। अरुणा सो रही थी। चित्रा ने एक चित्र बनाया था, वह चित्र वह अरुणा को दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने सोती हुई अरुणा को उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते, रबिंग हर आईज, तनिक खिजलाहट, स्लाइटली इरिटेटेड भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। अब कोई सो रहा है, गहरी नींद में है, उसको आप उठा दो तो वह बेचारा इरिटेट हो जाता है। इसी तरह अरुणा भी इरिटेट हो गई और बोलती, क्या है, क्यों उठा रही हो तुम मुझे? चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। तो अरुणा कहती है, ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। तो चित्रा बोलती है, अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। तो चित्रा कहती है, देखो मैंने कितना अच्छा चित्र बनाया है, तुम एक बार देखो, मुझे शायद फर्स्ट प्राइज ही मिल जाए इस चित्र के लिए। तो अरुणा क्या करती है, चित्र को चारों ओर घुमाती हुई अरुणा बोली, किधर से देखो, यह तो बता दे। फिर बोलती, 1000 बार, 1000 टाइम्स मैंने तुझसे कहा है, जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तब अरुणा कहती है कि देखो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जब अगर चित्र बनाती हो तो नाम तो लिखो, हमें समझ तो आए कि चित्र बना किसका है। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए मतलब अरुणा बोली, स्टेयरिंग एट द पिक्चर, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख मतलब 84 स्पीशीज योनियों में से आखिर किस जीव की तस्वीर है। कहा जाता है हमारे संसार में 84 लाख 84 लाख स्पीशीज हैं। तो अब अरुणा कहते उसे तो उसमें से समझ ही नहीं आ रहा कि किसकी है। तो आपको यह कोई जीव नजर नहीं आ रहा, जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। तो चित्रा उसे कहती, ध्यान से तो देख। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है, व्हाट अ मेस यू हैव क्रिएटेड, अरुणा बोली। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है? प्रतीक मतलब सिंबल है, चित्रा पूछती है। तेरी बेवकूफ़ी का, उसका रिप्लाई है कि तेरी स्टुपिडिटी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली, अ वेरी सिंबॉलिक वन हैज कम। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी? तो चित्रा कहती है कि सब लोग आजकल कितने कंफ्यूज हैं, ये उसी का प्रतीक है। तो अरुणा कहती है, मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर दी है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा, उसका वेट कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। तो अरुणा जो थी उठी, फिर मुँह हाथ धोकर आई तो उसके मतलब घर दरवाजे पर 3-4 बच्चे वेट कर रहे थे। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? चित्रा पूछती है। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, वॉचमैन, नौकरों, सर्वेंट्स और चपड़ासियों, पीएन्स के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन, ग्रेट स्कॉलर और समाज सेविका, सोशल वर्कर समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा, उसका वेट कर रही थी। देखो हमने देखा कि चित्रा चित्र बनाती थी, अरुणा जो थी सोशल वर्कर थी, वह गरीबों के बच्चों को, चौकीदारों के बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, 4 बजे तो सब लौट आए कॉलेज से, पर अरुणा तो नहीं लौटी। तो चित्रा जो थी उसकी वेट कर रही थी कि तो आए तो दोनों एक साथ चाय पिए।
पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो और सोचती है देखो पता नहीं क्यों नहीं आती, क्यों लेट हो जाती है, अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगी। तो अरुणा कहती है कि क्यों, वाई आर यू ब्लैबरिंग, देखो मैं आ गई हूँ, तो चलो अब चाय पीते हैं एक साथ। तो फिर चित्रा कहती है तेरे मनोज की चिट्ठी मतलब लेटर आया है। अरुणा लिफाफा फाड़ कर पढ़ने लगी। अरुणा टोर द एनवेलप एंड स्टार्टेड रीडिंग। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, तो चित्रा उसको बताने लगी कि आज पिताजी का भी पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो बताती है कि पिताजी ने कहा है कि यहाँ का कोर्स जब उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो फॉरेन जाके भी आगे पढ़ सकती है। तो अरुणा कहती है हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ सारी कला इतनी निरर्थक फ्यूटाइल लगती है, इतनी बेमतलब मीनिंगलेस लगती है कि बता नहीं सकती किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। अरुणा आवेश में बोली। तो अरुणा कहती है कि देखो इतना कला इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा, मतलब जब जब तुम किसी की मदद ही नहीं कर सकते तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे मतलब 24/7 अपने रंग, अपने कलर्स और तूलिकाओं ब्रशेज में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि तुझे तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तुझे तेरे लिए वह घटना कोई महत्व ही नहीं रखती। हर घड़ी हर जगह हर चीज़ में तो अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। अरुणा उसे कहती है कि देखो तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, पावर है, तो तुम गरीबों की मदद क्यों नहीं करती? हमेशा ये क्या चित्र बनाते रहो, इन चित्रों से किसी का फ़ायदा होता है क्या? अब दोनों सहेलियां हैं, दोनों के विचार अलग अलग हैं, ऐसा ही हम सब लोग जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, सबके विचार एक जैसे तो नहीं होते। अरुणा को लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और चित्रा को चित्र बनाना। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। तो चित्रा कहती है कि व्हेन आई लीव क्विकली सेट आउट विद द फ्लैग टू डू गुड टू द होल वर्ल्ड। बोलती है तुम जो जितना लोगों का भला करना चाहती हो करना, जब मैं चली जाऊंगी। वह हंसने लगती है। 3 दिन से मूसलाधार हैवी रेन हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें, फ्लड्स की न्यूज़ आ रही थी। बाढ़ पीड़ितों, फ्लड विक्टिम्स की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा, डोनेशंस को इकट्ठा करने में बिजी रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट। कुछ पढ़ती लिखती नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे, कितना पैसा बेकार ही पानी में बहाया, सो मच मनी दे हैव वेस्टेड। अब जो था, बारिश हो रही थी, फ्लड्स आ गए थे और जो बेचारी अरुणा थी, सोशल वर्कर थी, वह लोगों की मदद के लिए डोनेशंस इकट्ठा करने में सारा टाइम लगा रही थी और अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसलिए चित्रा उसे डांटती भी है कि तुम क्यों नहीं पढ़ती हो। तो फिर अरुणा बताती है, आज शाम को स्वयं सेवकों वॉलंटियर्स का एक दल ग्रुप जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति परमिशन ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी, उसकी हालत बहुत बुरी थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हूँ, ऐसा लग रहा था कि 6 महीने से बीमार थी वह। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी जिनसे वह सीखती थी, उसके जो गुरु थे। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के बनाए हुए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य, वैसे ही सीन यहाँ पर भी डिपिक्टेड थे, अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। जो अरुणा थी वह फ्लड विक्टिम्स की मदद करने गई थी और जहाँ पर उसने लोगों की तकलीफ़ें, उनको परेशानी में देखा, बेचारे उनकी मजबूरियाँ, किस तरह वह सफ़र कर रहे थे, वैसे ही 3 चित्र जो थे चित्रा ने बनाए हुए थे। तो अरुणा ने देखे तो बेचारी उसका मन और ख़राब होने लगा। वह शायद उनको उनकी तकलीफ़ों के बारे में याद आ गई होगी। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई।
क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? तो चित्रा बताती है, हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा मतलब बॉर्डर ऑफ इंडिया के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलका पड़ रहा था। हर वॉइस वॉज ब्रिमिंग विद जॉय। बहुत खुश थी चित्रा, क्योंकि वो विदेश जा रही थी पढ़ने के लिए। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तुम्हें भूल गई कि अलग भी होना पड़ेगा। मतलब 6 साल से वह एक साथ दोनों पढ़ रही थी, एक साथ रह रही थी। इसलिए अरुणा बेचारी बहुत दुखी थी कि चित्रा विदेश चली जाएगी। तू चले जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हूँ। बेचारी इतनी उदास थी अरुणा। कितना स्नेह था दोनों में बहुत प्यार था। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या, जेलसी की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग लेने चल पड़ी। 3 बजे बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती मतलब मम्बलिंग से चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। तो अब जो था, चित्रा को जाना था और अरुणा बेचारी उसका सारा सामान पैक कर रही है, सब उसका सामान ठीक कर कर रख रही है। तो चित्रा गुरुदेव से मिलने गई थी और लेट हो गई। तो अरुणा ने उसके लेट होने का कारण उससे पूछा। आखिर क्या हो गया जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ उनके और भी फ्रेंड्स थे वहाँ पर, 2-3 वॉइसेस सब एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह मरी हुई पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। तो चित्रा बताती है कि गर्ग स्टोर है, उसके सामने एक बैगर जो हर रोज़ वहाँ बैठी रहती थी तो मर गई थी और उसके 2 बच्चे उसके सूखे शरीर के साथ चिपक कर रो रहे थे। तो चित्रा, उस समय एक इंसान का क्या कर्तव्य होना चाहिए इस सिचुएशन में कि वह उन गरीब बच्चों की मदद करे। पर चित्रा ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि उनका चित्र बनाने में लग गई, इसलिए वह लेट हो रही थी। यही रीज़न उसने अरुणा को बताया। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक मतलब गेट पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। अरुणा यह बात सुनकर ही गायब हो गई थी। बहुत सारी लड़कियां उसे स्टेशन तक भी छोड़ने के लिए आई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई सो चित्रा अरुणा को बिना मिले ही चली गई। अरुणा वह बात सुनकर पता नहीं कहाँ चली गई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। चित्रा डिवोटेड हरसेल्फ होल हार्टेडली टू हर वर्क। उसकी लगन, उसकी डेडिकेशन ने उसकी कला को निखार दिया। मतलब इतनी डेडिकेटेड थी कि उसने अपने आप को और इम्प्रूव किया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। विदेश में, फॉरेन में सब चित्रा के चित्रों को पसंद करने लगे। भिखारिन और 2 बच्चों, अनाथ बच्चों के, ऑर्फन चिल्ड्रन के उस चित्र की प्रशंसा, प्रेज में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत की ऊंचे कगार पर बैठे, सिटिंग ऑन द वर्ज ऑफ फेम, चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। मतलब 1 साल तो दोनों आपस में लेटर्स में एक दूसरे को भेजती रही। फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं, कितने ही कॉम्पिटिशन्स में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। मतलब जो उसने चित्र बनाया था, शीर्षक टाइटल वाला। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। सभी हैरान हो जाते, चकित मतलब एस्टॉनिश्ड। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। उसके पिता दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी, एग्जीबिशन का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। तो अब जब चित्रा वापस आती है तो दिल्ली में ही उसकी जो उसके यहाँ चित्रों की एग्जीबिशन लगती है और चित्रा ही जाती है वहाँ पर इनॉग्रेट करने के लिए। उस भीड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। भीड़ मतलब क्राउड में।
रूनी कहकर, रूनी जो उसका निकनेम था अरुणा का, चित्रा भीड़ की उपस्थिति प्रेजेंस को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो आया रूनी? तो अरुणा कहती है, चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल ही गई। फिर उसके साथ 2 बच्चे थे। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। 2 क्यूट किड्स वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अरुणा। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की कोई 8 साल। मेरे बच्चे हैं। और किसके? तो बोलते हैं, अरे ये तो मेरे बच्चे हैं। तो फिर अरुणा कहती है, ये बच्चों से कहती है, ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक स्पीचलेस होकर बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तो बेचारी हैरान हो गई चित्रा। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं, आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मौसी। तो बच्चे पूछते हैं फिर चित्रा से कि हमें सब पिक्चर्स को दिखाओ। बच्चों ने फरमाइश की, डिमांड की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि, इतना फेम दिया। तो जो चित्र उसने भिखारिन मरी पड़ी थी, उसके साथ उसके 2 बच्चे रो रहे थे, उसी चित्र के कारण चित्रा इतनी फेमस हो गई। वही चित्र वह बच्चों को और अरुणा को दिखा रही है। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। लड़की पूछती है कि क्यों मौसी, बच्चे क्यों रो रहे हैं? इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। लड़का 10 साल का था। द बॉय डिस्प्लेड हिज ग्रेटनेस एंड नॉलेज। तो बताता है कि अरे इसकी माँ मरी हुई है ना, इसलिए बच्चे रो रहे हैं, अपनी बहन को बताता है। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुण से करुणतर, मतलब गर्ल्स वॉइस वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर सैड होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। तो चित्रा कहते कि हाँ, सचमुच के बच्चे थे। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। तो बोलते हैं नहीं नहीं मौसी, क्योंकि बच्चे ऐसी तस्वीर नहीं देखना चाहते थे, इतनी इमोशनल। तो बोलते हैं हमें ऐसी तस्वीर मत दिखाओ, राजा रानियों की दिखाओ, परियों की दिखाओ। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य, अनबियरेबल हो उठा। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी, एग्जीबिशन दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। तो बच्चे अपने पिता के साथ चले गए। बच्चे इच्छा न रहते हुए पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे वे आंखों से ओझल डिसअपियर्ड हुए, उसने पूछा, सच सच बता रोनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर अंगुली रखकर बोली, यही वे बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। चित्रा's eyes were widened with surprise। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए कि जिस भिखारिन और उसके 2 बच्चों का चित्र चित्रा ने बनाया था, जिसके बल पर वो इतनी फेमस हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई, तो उसने उनकी मदद नहीं की। तो अरुणा उस समय कहाँ गायब हो गई थी? उस बात को सुनकर वह उन बच्चों की मदद के लिए चली गई। अरुणा ने बच्चों का अडॉप्ट किया, अपने बच्चे बनाया और उन्हें पाल रही थी। तो चित्रा यह सब जानकर बहुत ही हैरान हो गई। तो सचमुच में कहानी बहुत ही अच्छी है। तो 2 कलाकार हैं, चित्रा जो चित्र बनाती थी, अरुणा जो लोगों की मदद करती थी। और उसने तो इसमें से हमें यही सोचना है कि सच्चा कलाकार कौन है। सच्चा कलाकार अरुणा, जिसने उन गरीब बच्चों की मदद की। उम्मीद है बच्चों आपको यह कहानी ज़रूर समझ में आई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसे लगी। आगे आप कैसे वीडियोस, कैसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, यह भी ज़रूर बताना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।